हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में रहने वाले हैं एमसीक्यू, क्योंकि इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं मेमोरी का चैप्टर, तो उस पर ही बेस्ट ये एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर की जो माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का, वो किस पे मतलब कौन सी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो ये समझता है आपका ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। तो जो हमारा कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर मीन्स सीपीयू होता है, वो ओनली समझता है मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन की, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके उस लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, हम तो ये सोचते हैं कि जो हम डाटा फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड से या कीबोर्ड की मदद से, तो हमें लगता है कि वो एकदम से क्या हो जाता है, हमें शो हो जाता है अपने मॉनिटर पर ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे काफ़ी काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो भी हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं वो मशीन लैंग्वेज में हमारे सीपीयू में जाता है। सीपीयू में ऑपरेटिंग सिस्टम सेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हम जो लैंग्वेज हम समझ सके उसमें हमें कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑल डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन, कि जितना भी डाटा और प्रोग्राम होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है कंप्यूटर में, तो वो होता है मेमोरी में। रैम रोम मैंने आपको पढ़ा दी, अगर आपने नहीं अभी तक वो वीडियो देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे फास्ट जो मेमोरी है वो कौन सी है। तो रजिस्टर क्या होते हैं, ये एक टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, और ये सबसे फास्टेस्ट मतलब सबसे फास्ट जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो है रजिस्टर। मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि सबसे जो फास्ट मेमोरी है वो कौन सी है, वो रजिस्टर है। उसके बाद आती है कैशे मेमोरी और थर्ड पर आती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगर आपको ऑप्शन में रजिस्टर दिया होगा तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा रजिस्टर। ठीक है, ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। थर्ड क्वेश्चन है, मेमोरी कैपेसिटी इज मेजर्ड इन, ये जो मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो किस में मेजर की जाती है, तो वो की जाती है बाइट में। तो हम पढ़ लेते हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में कई बार। तो बिट होता है आपका बाइनरी डिजिट, बाइनरी से बी लिया गया है और डिजिट से लास्ट के IT, तो इस तरह से ये बिट बन जाता है। अगर बिट की फुल फॉर्म भी आ जाए तो बाइनरी डिजिट होती है। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में ये होती है। ठीक है, 4 बिट किसके बराबर होती है, एक निबल के। 8 बिट किसके बराबर होती है, इक्वल टू 1 बाइट होगा, यहाँ पे 8 लिखा गया है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। 1 बाइट के इक्वल होता है 8 बिट। ठीक है, अगर आपसे हाफ बाइट पूछा जाए तो उसका आंसर रहेगा 4 बिट या 1 निबल। ठीक है, ये भी आप याद रखें। बाइट पूछ लिया जाएगा कि हाफ बाइट किसके इक्वल होता है, तो वो होता है आपका 4 बिट या 1 निबल के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 1024 बाइट्स के इक्वल। फिर 1024 किलोबाइट मिलकर 1 MB बनाते हैं। मतलब 1024 MB मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। आपको जब आप अपना रिचार्ज करते हो जियो का, तो आपको पर डे या तो 1.5 GB मिलता है या फिर आपको 2 GB मिलता है। तो ये देख लीजिए कितनी MB से मिलकर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन ये काफ़ी बन जाता है कि 1 GB कितने मेगाबाइट की इक्वल होता है या कितने किलोबाइट की इक्वल होता है, ये भी आ जाता है। ये हम आने वाली जो आगे क्लासेस होंगी जिसमें हम बाइनरी सिस्टम या नंबर सिस्टम जो करेंगे उसमें ये आपको पता लग जाएगा किस तरह से इसे मतलब कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और 1024 GB मिलकर बनता है 1 TB मतलब 1 TB। तो अभी तक मतलब ह्यूमन जो यूज़ कर रहा है वो TB कर रहा है, मतलब टेराबाइट तक यूज़ कर रहा है। ठीक है, और सबसे बिगेस्ट अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बिगेस्ट जो बाइट है वो कौन सी है, तो वो है आपकी योटा बाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द कंटेंट्स ऑफ डैश आर डिस्ट्रॉयड व्हेन कंप्यूटर इज शट डाउन, कि वो कौन सा डाटा है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है या लाइट चली जाती है, तो वो होता है रैम। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया है पिछले वाली क्लास में, रैम रोम क्या होती है। रैम मीन्स आपने इतना रखना है, लाइट गई डाटा भी गया। ठीक है, मतलब आपका जो मेन मेमोरी है उसे ही रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी मतलब जिस पर हम करंट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी भी इसे बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ द CPU
एक्सिस एंड डिसाइड्स। वो कौन सा पार्ट है सीपीयू का जो आपके आकलन और निर्माण के कार्य हैं, ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। तो वो सारे काम आपके होते हैं एलयू पे, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मतलब जितने भी प्लस माइनस आपके अर्थमेटिक से जो रिलेटेड कार्य होते हैं वो सारे एलयू पे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कि वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके प्रोसेस डाटा को ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन में, तो वो होती है आपकी सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, तो वो आपका सीपीयू है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब ह्यूमन बीइंग में भी सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपका दिमाग ही नहीं है तो आप कैसे चीज़ों को याद कर पाओगे या कैसे सब याद रख पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू फुल फॉर्म पूछ ली जाती है सीपीयू की कई बार, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब पढ़ लेते हैं सीपीयू में क्या क्या होता है। सीपीयू में अंदर लगा होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें अलग अलग पोर्ट होते हैं या स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क इसमें होती है, तो ये सीपीयू में लगी होती है, ग्रीन प्लेट होती है। इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है मदरबोर्ड के अंदर, जिसमें कि सी ड्राइव आती है, ठीक है। अब मान लो ये जो सी ड्राइव है ये सॉरी हार्ड डिस्क है, ये सी ड्राइव में ही क्यों होती है, मतलब जितनी भी आप चीज़ें डाउनलोड करते हैं या कोई भी अदर चीज़ें वो सी ड्राइव में ही क्यों जाती है। तो ये आपका जो सी ड्राइव है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो है आपकी सी ड्राइव में ही आती है। अगर आपका गलती से भी सी ड्राइव डिलीट हो जाती है तो आपका पूरा सिस्टम उड़ जाता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो सब कुछ उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो हार्ड डिस्क है सी ड्राइव है जिसमें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द पार्ट ऑफ सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर इज। तो वो कौन सी होती है, वो होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मतलब जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है या कंट्रोल होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे जो हैंडल करता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। और कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है, सीपीयू का है। सीपीयू में 3 पार्ट आते हैं, कंट्रोल यूनिट, एलयू और मेमोरी यूनिट। एलयू मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। तो 3 इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपीयू के। कई बार क्वेश्चन बन जाता है सीपीयू के कितने पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू इज। जो मेन फंक्शन है सीपीयू के वो है इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सीपीयू के फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल कैलकुलेशन आर डन इन अ कंप्यूटर। तो वो सीपीयू में होता है। कई बार आपके लिए एलयू ऑप्शन में ना देकर सीपीयू आपके ऑप्शन में दिया जाएगा। तो अगर आपको एलयू नहीं मिल रहा है कि इसमें तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन वाला कोई वैसा है ही नहीं, तो सीपीयू आपको ऑप्शन में ज़रूर दिया जाएगा। और सीपीयू का ही पार्ट एलयू है, ये आपने याद रखना है। अगर सीपीयू अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो आप सीपीयू पर टिक कर सकते हो, ठीक है। सीपीयू इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो मैं क्वेश्चन लिया है तो वहाँ पर जो ऑप्शन में था वो सीपीयू था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस था और ऑल ऑफ द अबव था। तो सीपीयू आपको राइट करना है एलयू अगर नहीं दिया गया है तो। अगर एलयू दिया है तो आंसर करेक्ट एलयू ही होगा। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड। कि जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग है वो कौन सी है। तो वो पहले हम इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होकर एक आउटपुट निकालता है। तो ये एक प्रोसेसिंग है, मतलब बेसिक प्रोसेसिंग कंप्यूटर की। पहले इनपुट आएगा, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होकर एक आउटपुट निकालेगा। इसीलिए तो जो आपका चार्ल्स बेबेज है उन्हें क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि जो उन्होंने एनालिटिक इंजन बनाया था 1837 में, वो इसी पर बेस्ड था। मतलब एक कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर का, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, वो उसमें दिया गया था। कंप्लीट स्ट्रक्चर कह सकते हैं कंप्यूटर का, इसीलिए उन्हें ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि वो कौन सा स्टोरेज है जब आपका क्या होता है,
पावर ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है और आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, वो कौन सी मेमोरी है जो फिर भी स्टोर रहती है? तो वो है नॉन वोलेटाइल, रोम भी आप बोलते हो इसे, परमानेंट मेमोरी, काफ़ी नाम है इसके। तो नॉन वोलेटाइल आपने याद रखना है। ये कुछ भी हो जाए, या लाइट चली जाए, पावर ऑफ हो जाए, आपका किसी कारण आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाए, या कुछ भी हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, लेकिन ये जो मेमोरी है ये आपकी समाप्त नहीं होती है, आपको वहीं पर मिल जाती है जहाँ पर ये स्टोर होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम पर सेकेंड? तो वो कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है डायनेमिक मेमोरी। के बारे में पढ़ लेते हैं, डायनेमिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी। तो ये दोनों पार्ट है आपके रैम के। ठीक है। जो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो दो टाइप की है, एस रैम और डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। अब पहले रैम के बारे में पढ़ लेते हैं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, सीधा सा मतलब है लाइट गई तो आपका डाटा भी चला जाएगा। ठीक है। एस रैम है इसमें स्टैटिक रैम, मतलब ये जो रैम है ये फिक्स रहती है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसे फ्लिप फ्लॉप मेमोरी भी कहते हैं, और ये ज़्यादा समय के लिए टिकी रहती है, इस तरह से समझ लीजिए। लेकिन जो इसकी रिफ़्रेश रेट है, या ये रिफ़्रेश काफ़ी कम होती है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं डायनेमिक रैम। बार बार ये रिफ़्रेश करता रहता है, मतलब सिस्टम को। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ोन कॉल, आपको किसी ने कॉल की हुई है, या आपने किसी को कॉल की है, तो आपको ऐसा लगता है कि कंटिन्यू बात हो रही है, बट वो क्या होता है, वो बार बार रिफ़्रेश होता रहता है, रिफ़्रेश होता रहता है, उसी तभी वो कंटिन्यू जो है कॉल वो चली रहती है। ठीक है। मान लो उसके पास या आपके पास, किसी के पास भी नेटवर्क इशू है, तो दो चार बातें बीच से कट जाती है, तो आप उससे दोबारा पूछ सकते हो कि आपकी जो आवाज़ थी वो बीच से कट गई थी, पूछ सकते हो उससे, वो फिर से आपको मतलब रिफ़्रेश कर सकता है, उस बात को फिर से बता सकता है। और ये क्या होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए टिका रहता है, ऐसा डाटा है ये। ठीक है। और इसमें डाटा सेव करने के लिए क्या क्या लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर, ठीक है, मेमोरी स्टोर करने के लिए, डाटा सेव करने के लिए। डी रैम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कौन सी रैम में आपके लिए ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वो लगे होते हैं आपके डी रैम में, डायनेमिक रैम में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डाटा? ऐसी बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं जो बैकअप के लिए यूज़ होती हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क होगी, आपकी टेप होगी, नेटवर्क ड्राइव होगी, आपका एसडी कार्ड हो गया। ठीक है। जिसमें आप काफ़ी डाटा अपना स्टोर करके रख सकते हैं बैकअप के लिए। और आपके लिए गूगल फ़ोटोज़ जैसे आपके फ़ोन में होगा। ठीक है। ये सारा आपका आता है, बैकअप के लिए यूज़ होता है। तो ये थी आज की क्लास, और ये क्वेश्चंस थे मेमोरी के लिए। मेमोरी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, उस पर बेस्ड ये एमसीक्यू थे। क्योंकि अगर हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि वो मतलब थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, उसमें से बनने वाले क्वेश्चंस का पता नहीं लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हर चैप्टर के बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा देती हूँ, इसके इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एमसीक्यू से 2-3 क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाते हैं। जो हमारे से अगर टॉपिक में हमसे अगर कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं तो वो सारा इसमें कवर हो जाता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एग्ज़ाम्स की डेट्स भी आ चुकी हैं, आपके क्लर्क 962 और जेवे 965 की, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स भरे गए थे उसकी सबकी डेट आ चुकी है। तो आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, कंप्यूटर मेन रहने वाला है, ये तो आप सभी को पता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।